हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर। मैं हूं संयोगिता और हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। और आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हम एग्जाम्पल इसके पूरे सॉल्व कर चुके हैं, तो हम आ रहे हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पर। सो क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दिया है 2 - 3/5। अब ये हमें सॉल्व करना है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप जब प्लस और माइनस करते हैं तो क्या फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो होना सेम कंपलसरी है, बिल्कुल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 लिखा हुआ है। अभी आपको ये जो 2 है ये एक फ्रैक्शन में भी नहीं दिख रहा है, तो पहले एक काम करते हैं, इसे पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। जब हमें ऐसा कोई फ्रैक्शन दिया होता है जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक ही नंबर है और इसे हमें फ्रैक्शन में लिखना है, तो हम कंसिडर करते हैं क्या कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली 1 हो जाता है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाने से ये जो नंबर है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इसलिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लगा देते हैं। अब अगर आप इसको 2 चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं, 2/1 चाहे तो 2/1 भी लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ आगे बढ़ेंगे, हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है। अब सब्ट्रैक्शन कब हो जाता है, जब ये दोनों इक्वल होते, यहाँ पर भी 5 होता, यहाँ पर भी 5 होता, या फिर यहाँ 1 और यहाँ पर भी क्या हो जाता, 1 होता, तो हम ये सब्ट्रैक्शन को बहुत इजीली कर लेते। अब इसके जो है सब्ट्रैक्शन के यहाँ हम 2 मेथड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला मेथड क्या है कि आप डिनोमिनेटर को सेम बना लो। सेम बनाने का क्या मतलब है कि अगर यहाँ 5 लिखा है तो समहाउ आप इसको भी कैसे भी करके क्या बना लो, 5 बना लो। अब अगर हमें इसको 5 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो 2/1 में अगर हम नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके डिनोमिनेटर में, तो हमें न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया न्यूमरेटर में भी 5 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर अब ये जो आया है 10/5, ये क्या आया है, ये आया है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मतलब ये दोनों फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, बस इन्हें लिखने का तरीका अलग हो गया। यहाँ पर ये जो नंबर्स हैं ये बड़े हो गए हैं, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल फ्रैक्शन जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2/1 ही मिलेगा। अब यहाँ पर 5/5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 10/5, और ये फ्रैक्शन हमारे काम का है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था, यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम बनाना था, तो हमने क्या किया, 10/5 लिख दिया 2/1 को, और यहाँ ये डिनोमिनेटर कैसे बन गए, अब सेम बन गए हैं डिनोमिनेटर। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो एक ही रहेगा, 5 का 5, और ऊपर जो है 10 - 3 कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 7/3। ये हमारा फाइनल आंसर है। 10 में से 3 माइनस हो जाएंगे, यहाँ पर 7 आ जाएगा, 5। अब यहाँ हमने क्या किया, इसको इसके जैसा बनाया। मतलब यहाँ पर नीचे 5 था, यहाँ 1 था, तो हमने 5 यहाँ पर भी बना दिया, और नीचे चेंज हुआ तो यहाँ न्यूमरेटर में भी चेंज आया, और ये हमने सॉल्व कर दिया। ये था इक्विवेलेंट से करने का तरीका। अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड है एलसीएम। इसे कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। 2 - 3/5। अब मैं यहाँ 2/1 ही लिख रही हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, सेकंड वाले मेथड में जो डिनोमिनेटर्स हैं दोनों 1 और 5, हम लेते हैं इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 1 and 5। एलसीएम लेना आप लोगों को आता ही होगा। 5 और 1 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। ये आ गया है 5 इज 5। क्या आ गया है, यहाँ पर 5 आ गया है इन दोनों का एलसीएम। अब एलसीएम आने के बाद में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने के बाद में नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे, जो हमारा एलसीएम आया वो लिख देंगे। तो हमने सबसे पहले डिनोमिनेटर में लिख दिया है 5, क्योंकि 5 हमारा एलसीएम है।
अब देखते हैं यहाँ क्या करना है। देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, 5 बनाना है, 5 बनाना है। ये तो 5 ऑलरेडी है, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको 5 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, 5 का मल्टीप्लाई, राइट। यहाँ पर पता कैसे चला कि 5 बनाना है, इन दोनों का एलसीएम लेके पता चला। और यहाँ हमने डायरेक्टली उसको 5 बनाने की कोशिश की, जिससे कि दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाए। दोनों अलग अलग मेथड है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, मतलब यहाँ से थोड़ा सेम हो जाएगा, बस यहाँ ये एलसीएम वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें नीचे 5 का मल्टीप्लाई और ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये 5 बनेगा। तो नीचे तो हम लिख चुके हैं डिनोमिनेटर, अब हम सिर्फ ऊपर देखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो क्या आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, माइनस माइनस, और ये 3 का 3, क्योंकि यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या था, 5 था। और यहाँ हमारा आंसर आ गया है 7/5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, 7/5। तो इस तरह से क्या करना है हमको, ये जो है प्लस माइनस जो है सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इसे नोट डाउन करें ही ना, और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आप जितना ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को, उतना ज़्यादा अच्छे से आपसे ये क्वेश्चन बनेंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, सब में सेम मेथड अप्लाई होना है, सेम रूल अप्लाई होना है, कुछ भी अलग नहीं है क्वेश्चंस में, ऑलमोस्ट सेम है सारे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 4 + 7/8, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमें बीच में क्या दे दिया है, प्लस दे दिया है, 4 + 7/8। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम दोनों मेथड से यहाँ पर मैं आपको करके बताऊंगी ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, 4 के नीचे 1 लगा लेते हैं, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे और ये दोनों हमें रैशनल नंबर दिखने लगे, फ्रैक्शन दिखने लगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 8 है, इसे भी 8 बनाना है, तो 4 का मल्टीप्लाई दोनों 4/1 दोनों में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8 4 ज़ा 32 और ये आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हमने दोनों में 8 का मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 32/8 और यहाँ पर प्लस 7/8। डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल गए हैं, दोनों जगह पर 8 मिल गए हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 39/8। दोनों में ऐड कर देंगे, 32 और 37 को ऐड कर देंगे 39, और नीचे 8 का 8 लिखा है, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, ये 8 का 8 ही लिखा रहेगा। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर 39/8। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 4/1 + 7/8, एलसीएम लेंगे दोनों का, एलसीएम ऑफ किसका, डिनोमिनेटर का, 1 और 8। आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 ही मिलेगा, क्योंकि 8 के साथ में 1 का एलसीएम ले रहे हैं, तो आपको 8 ही आंसर मिलेगा। अब 8 आंसर मिलने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे 8 लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब यहाँ इसको 8 बनाना है, तो अगेन 8 × 8, तो ये तो हो गया 32 प्लस, और ये 7 का 7, क्योंकि यहाँ तो 8 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में था, इसको चेंज करने की ज़रूरत थी नहीं, और ये हमारा आंसर आ गया 39/8 इज़ द फाइनल आंसर। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर 39/8। दोनों में आंसर सेम आएगा आपका, और बीच की सिर्फ एक स्टेप है जो वो चेंज हो जाएगी। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। सबसे बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी हम, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इन क्वेश्चंस में, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 3/5 + 2/7, 3/5 + 2/7। अब यहाँ पर इसे कैसे सॉल्व करें, देखिए अब हमें यहाँ नीचे 5 है और एक जगह पे हमें क्या दिया हुआ है 7। अब हमें इन दोनों को इक्वल बनाना है, राइट। तो इन दोनों को इक्वल बनाने का क्या तरीका है, क्या हम 5 को 7 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्या हम 7 को 5 बना सकते हैं किसी का मल्टीप्लाई करके, नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस वाले
फ्रैक्शन में दोनों तरफ 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस फ्रैक्शन में दोनों तरफ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी हमें 5 × 7 और यहाँ भी हमें 7 × 5 मिल जाएगा। तो हम इनको इक्वल बनाने के लिए यहाँ पर 3 × 7 और 5 × 7 कर देंगे और यहाँ पर 2 × 5 और 7 × 5 कर देंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ की है हमने। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा? 3/5। मतलब ये इसका एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने यहाँ लिख लिया है। सेम यहाँ पर किया है, 5 से 5 अगर कैंसिल कर देंगे तो 2/7 हमारे पास बचेगा, विच इज़ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मतलब ये 10/35 और ये 21/35 दोनों क्या हैं? इन दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ये हो गया 21/35 प्लस ये हो गया 10/35 और अब हम डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए हैं, तो अब हम कर देंगे इनको ऐड। तो एक बार नीचे लिखेंगे 35 डिनोमिनेटर में और ये कर देंगे 21 + 10 हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 31/35। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 31/35। सेम क्वेश्चन करेंगे एलसीएम वाले मेथड से। थर्ड 3/5 + 2/7। अब हम लेंगे एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज 7 और 5 का आप एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 35। अब हम वापस उसी स्टेप पे आ जाएंगे जिसमें हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। 7 और 5 का एलसीएम लेने पर आपको 35 मिल गया है। आप डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे? 35। अब यहाँ हमें 5 को 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 का, राइट? तो हम 7 का मल्टीप्लाई और ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ हमें 7 को 35 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 5। तो यहाँ पर इसको 5 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? 7 × 3 21 प्लस ऊपर यहाँ आ जाएगा 10 और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 21 + 10 हो गए 31 और नीचे 35 तो था ही हमारे पास। तो ये हो गया 31/35 हमारा फाइनल आंसर। इसमें कोई डाउट्स अगर आ रहे हैं स्टूडेंट्स तो आप उन्हें कमेंट्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। कोई और क्वेश्चन अगर इसके जैसा है जो आपसे नहीं हो पा रहा है तो भी आप उसे कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही 4th पर। क्वेश्चन नंबर 4th में हमें क्या दिया हुआ है? that 9/11 minus 4/15। अब यहाँ से हम इन्हें एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे, यहाँ से दोनों मेथड नहीं करेंगे क्योंकि आप समझ चुके हैं कि दूसरा मेथड क्या है और फर्स्ट मेथड क्या है। एक हम एलसीएम वाला लेते हैं, एक हम इक्विवेलेंट वाला लेते हैं। अल्टीमेटली हमें पहुँचना एक ही सॉल्यूशन पर है। तो अब यहाँ से हम सिर्फ एक ही मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज़ एलसीएम मेथड। तो यहाँ हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर्स जो हैं दोनों उनका हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे 11 और 15 का, एलसीएम ऑफ 11 and 15 निकाल के देखते हैं इनका एलसीएम क्या आता है। 11, 15 3 ये हो गया 3 5 15 फिर हो गया 5 ये हो गया 5 1 5 एंड 11 1 and 1। तो ये आ गया हमारा 15 × 11। 15 × 11 करेंगे यहाँ पर तो 165 हमारा आ जाएगा। 165 आ गया एलसीएम, तो लिख लेंगे इज़ 165। एलसीएम क्या आया इन दोनों का? 165, 11 और 15 का। इसके बाद हम यहाँ डिनोमिनेटर में लिखेंगे 165। नाउ अब हमें क्या करना है? यहाँ पर इसे 165 बनाना है। देखिए ये बहुत इजी है। 11 और 15 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 165 मिला है, राइट?
11 मल्टीप्लाइड बाय 15, तब जाके हमें 165 मिला था। मतलब अगर हमें 11 को 165 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसमें 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 15 और 15 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई, और यहाँ 11 और 11 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाइड बाय 9 होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 135 माइनस, और ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो हो गया 44। ये आ गया हमारा फाइनल यहाँ पर 135 माइनस 44 डिवाइडेड बाय 165। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन्हें माइनस कर देना है, तो ये आ गया 91 डिवाइडेड बाय 165। ये हो गया हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर 91 डिवाइडेड बाय 165। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था, सिर्फ इसमें जो कैलकुलेशंस थे वो थोड़े से बड़े थे। तो कैलकुलेशंस तो आपको बड़े आएंगे ही, आपको अभी छोटे नंबर्स आ रहे थे, अब आपको धीरे धीरे अब यहाँ पर बड़े नंबर्स आना शुरू होंगे। करना वही है, मेथड वही है, कुछ भी अलग नहीं है। आएंगे अब क्वेश्चन नंबर 5th, फर्स्ट में जो 5th पार्ट है उस पर 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2। 10, 5 और 2, हमारे पास 3 डिनोमिनेटर्स हैं यहाँ पर, 10, 5 और 2। अब इन तीनों डिनोमिनेटर्स का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। LCM of 10, 5 and 2 is, इन तीनों का एलसीएम लेंगे 10, 5 और 2 का। तो सबसे पहले हम 2 से करेंगे यहाँ पर, 2 5s are 10, 5 का 5, 2 1s are 2। नाउ 5 का करेंगे 1, 1 and 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 10। तो अब यहाँ हमें 10 मिल गया है, 10 हमारा एलसीएम आ गया है इन तीनों का। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, 3 टर्म्स हैं इसमें। अब हमें क्या करना है, नीचे सेम मेथड अप्लाई करेंगे, नीचे हम 10 लिख देंगे। 10 लिखने के बाद में अब हम सबसे पहले फर्स्ट वाले फ्रैक्शन पर आते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है 7/10, ये नीचे ऑलरेडी 10 लिखा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज़ यहाँ पर 7 लिख देंगे, फिर लिखेंगे प्लस। नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमें है 2/5 दिया हुआ है। अब हमें ये क्या करना है, 5 को 10 बनाना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और ऊपर भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नीचे हमने 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए ऊपर भी। तो यहाँ ये ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 4 प्लस, अगेन हमारे पास 2 है और हमें 10 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, 5 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, दोनों जगह पर ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 5 से यहाँ पर 10 है, और ये 3 5 का क्या हो जाएगा 15। 15 आ गया है 3 5 नाउ 7 + 4 + 15। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 7 + 4 + 15। तो 7 और 4 ऐड कर लेंगे 15 में, 11 + 15, तो ये हो गया 26 डिवाइडेड बाय 10। ये हमें मिल गया है क्या, 26 डिवाइडेड बाय 10, इन तीनों का सम। अब आप चाहें अगर तो इसे आप डिवाइड और आगे कर सकते हैं, इसे और ज़्यादा छोटे नंबर्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 से अगर ऊपर वाला नंबर डिवाइड करें और नीचे वाला नंबर भी डिवाइड कर दें, क्योंकि दोनों ही नंबर एक नंबर से अगर डिवाइड हो रहे हैं तो आप उन्हें करके उन्हें और थोड़ा सा छोटे टर्म्स में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 26 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाएगा 13, एंड 10 डिवाइडेड बाई 2 तो क्या आ जाएगा 5। ये हमारा फाइनल आंसर लिख सकते हैं आप 13 डिवाइडेड बाई 5, ये फाइनल आंसर लिख सकते हैं। इसको और आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है। अगर आप 5 का डिवाइड करें 13 से
तो आपको मिल जाएगा क्या, 5, 2 और 3। तो यहाँ पर आप इसे इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 2 होल 3/5। ये भी सही है, ये भी सही है, और 26/10 भी सही है। तो किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लग रहा है तीनों में से वैसा आप लिखिए। बस आपको पता होना चाहिए कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन किस तरह से लिखा गया है और ये डिवीजन किस तरह से किया गया है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऊपर वाले नंबर को किसी और नंबर से डिवाइड कर दें, नीचे वाले नंबर को किसी और से। आपको करना है सेम नंबर से डिवीजन यहाँ पर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6th वाला जो क्वेश्चन है, होल 2/3, ये हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, प्लस 3 होल 1/2। 2 होल 2/3 एंड 3 होल 1/2। सो सबसे पहले हमें इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। 2 3 6 प्लस 2, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाई 3, प्लस 3 2 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाई 2। ये मैं दोबारा नहीं बता रही हूँ, अगर आप हमारे साथ शुरू से बने हुए हैं तो ये सारे बेसिक्स हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, बार बार उन बेसिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले भी कुछ वीडियोस हैं 2 से 3, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बात की है। इस चैप्टर के पूरे बेसिक्स हमने वहाँ पर क्लियर किए हैं, आप उन्हें देखिए और फिर एक्सरसाइज पर आइए, क्योंकि यहाँ ये बहुत ही स्मॉल बेसिक्स हैं और ये बहुत डिटेल में डिस्कशन हो चुका है इनका। तो यहाँ हम आ रहे हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया 8/3 7/2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है हमारे लिए। अब हमें एलसीएम लेना है सिंपली, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज आपको 6 मिल जाएगा एलसीएम, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ पर आपको 6 मिल जाएगा एलसीएम में। अब डिनोमिनेटर में 6 लिखेंगे, इसको 6 बनाना है, इसको 6 बनाना है 3 को, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको अगर 6 बनाना है 2 को, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नीचे मल्टीप्लाई हो रहे हैं उन्हें ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 16 और ये हो गया 21। ये 21 और 16 आ गया है। अब हम इन्हें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 7 and 3 37 डिवाइडेड बाय 6। ये हमारा आंसर है। इसे हम दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा हमें क्वेश्चन में टर्म्स दी हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में वैसा भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे हम, 37 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 को 37 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 6 6 36 और 1 हमें रिमाइंडर मिल गया है, तो 6 होल 1/6। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। हमेशा स्टूडेंट्स ये जो डाउट है ये आता है कि ये सही है या ये सही है, क्योंकि मोस्टली आपके जो आंसर्स हैं पीछे बुक में वो इस तरह से दिए रहते हैं, उनमें ये जो है ये दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ तक भी ख़त्म कर देते हैं क्वेश्चन को, तो भी आपका क्वेश्चन जो रहता है वो सही रहता है। ज़रूरी नहीं है कि मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर देना है आपको। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली अगर ऐसा बोलेंगे कि आपको आंसर मिक्स फ्रैक्शन में देना है, तो ज़रूरी है कि आप जो आंसर देंगे वो मिक्स फ्रैक्शन में ही दें। अब देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। 8 होल 1/2 माइनस 3 होल 5/8। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 8 2 16 प्लस 1 17/2 माइनस 3 8 24 प्लस 5 29/8। अब हमारे लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन बन चुका है, कुछ भी नहीं करना है, एलसीएम निकालना है 2 और 8 का। एलसीएम ऑफ 2 and 8 इज 8। नाउ नीचे डिनोमिनेटर में 8 लिख लेते हैं,
अब यहाँ हमें 2 को 8 बनाना है तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 68 माइनस, यहाँ पर ऑलरेडी 8 है तो कुछ भी नहीं करना है और यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर देंगे। ये 68 में से 29 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 39/8। आप अगर चाहें तो इसे और आगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही करके छोड़ सकते हैं। ये भी आपका सही आंसर है। मिक्स्ड में कर देंगे तो भी आपका सही आंसर होगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ख़त्म हो रहा है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप उन्हें तुरंत कॉमेंट्स में पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।